Good morning, everyone, and welcome to our monthly scholarship bulletin webinar. So my name is Shruti, and I'll be taking you through this month's monthly bulletin, that is November month's buddy bulletin. So without any wasting of time, I'll just present my screen to share this month's buddy bulletin. So as you guys can see, this is this buddy bulletin for the month of November 2023. This month, we have curated a few more than 20 scholarship opportunities and education loan programs and state-wise schemes as well. So I'll take you through one by one, through them one by one. So the first scholarship opportunity that we have listed in this month's bulletin is Reliance Foundation Scholarships 23-24. This is the Reliance Foundation postgraduate scholarships, which is being offered by the Reliance Foundation. ये स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फर्स्ट ईयर फुल टाइम रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं और वो कुछ स्पेसिफिक डिसिप्लिन के लिए ही है। इसमें स्टूडेंट्स को, जो भी बच्चे एलिजिबल हैं, उनको या तो 7.5 CGPA स्कोर किया होना चाहिए इन देयर यूजी प्रोग्राम या फिर 550 to 1000 मतलब स्कोर किया होना चाहिए इन द गेट एग्जाम। अगर गेट एग्जाम नहीं दिया है तभी आपका अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम का CGPA कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज गेट के एग्जाम्स ही कंसीडर किए जाएंगे। इसमें अप टू 6 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है ओवर द ड्यूरेशन ऑफ योर डिग्री प्रोग्राम और इसकी लास्ट डेट 17 दिसंबर 2023 है। इसको अप्लाई करने का लिंक इस बुलेटिन में दे रखा है, आप लोग इसको देख सकते हैं आगे। मूविंग अहेड, जो नेक्स्ट हमारी स्कॉलरशिप है वो है हमारी बढ़ते कदम स्कॉलरशिप 23-24। ये HT पारेख फाउंडेशन के द्वारा दी जा रही है। दिस स्कॉलरशिप इज मेंट फॉर स्टूडेंट्स जो जनरल और प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कोर्सेज परस्यू कर रहे हैं एंड जिन्होंने 70% अंक मतलब 70% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं मिनिमम जनरल या प्रोफेशनल यूजी कोर्सेज में, फॉर मतलब जनरल अपने लास्ट प्रीवियस क्वालिफिकेशन में, उसके लिए फैमिली इनकम इसमें 6 लाख से कम होनी चाहिए सालाना एंड जो इसमें अवार्ड मिल रहा है वो जनरल ग्रेजुएशन के लिए 30,000 एंड प्रोफेशनल ग्रेजुएशन के लिए 1 लाख रुपए तक का अवार्ड मिल रहा है। इसकी लास्ट डेट नवंबर 28 है, तो अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। मैं आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स जो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, आप जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई करें। मूविंग अहेड, जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है, ये एक बहुत ही एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है, लॉरियल बूस्ट 2023 जो लॉरियल इंडिया ऑफर कर रही है। ये अपॉर्चुनिटी इट्स अ काइंड ऑफ मेंटरशिप अपॉर्चुनिटी जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ITI डिप्लोमा, वोकेशनल कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में पढ़ रहे हैं, या फिर उन बच्चों के लिए जो कि इन आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इस वक्त एम्प्लॉयड है कहीं। इन बच्चों की एज ग्रुप 18 से 30 इयर्स तक की होनी चाहिए एंड इनके जो एनुअल फैमिली इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। अगर आप ही इन्हीं बच्चों में से आते हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स विल गेट अपॉर्चुनिटीज टू अटेंड ऑनलाइन अपस्किलिंग वेबिनार्स एंड वर्कशॉप्स एंड 1-to-1 mentorship from L'Oreal professionals and access to 34 free courses on Coursera. So it's an exciting opportunity जिसको आप लोग अवेल कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 दिसंबर 2023 है, सो इसमें अभी आपके पास टाइम है। प्लीज गो थ्रू इट्स डिटेल्स एंड अप्लाई करें एंड इसके बेनिफिट्स का फायदा उठाएं। जो नेक्स्ट हमारी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी है वो है हमारी SBIF आशा स्कॉलरशिप फॉर स्कूल स्टूडेंट्स 2023। जितने भी यूजर्स, हम आई विल बी रिपीटिंग दिस इंफॉर्मेशन बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी और इंग्लिश में ही मैं बात करूंगी सो दैट जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें लाइव ज्वाइन किया है हमारे फेसबुक पेज पे, उनको इस बारे में क्लैरिटी मिल सके। सो द नेक्स्ट स्कॉलरशिप इज SBIF आशा स्कॉलरशिप फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। This scholarship is being offered by the SBI Foundation and it's applicable for those students who are currently studying in classes 6 to 12. The eligibility criteria that one must needs to be fulfilled is the students must have obtained a minimum of 75% marks in the previous academic year. Also, their annual family income must be less than rupees 3 lakh. The award which they will be getting under this scholarship program will be rupees 10,000 for 1 year and its last date to apply is November 30th, 2023.
सो ये SBI फाउंडेशन द्वारा दी जाने वाली एक स्कॉलरशिप है जो कि स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है जो कि क्लास 6 टू क्लास 12 के बीच में पढ़ रहे हैं। आपके 75% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए आपके प्रीवियस क्लास में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी 7th में हैं तो आपके 6th क्लास में 75% मार्क्स होने चाहिए एंड फैमिली इनकम आपकी लेस देन 3 लाख होनी चाहिए। ऑल्सो आपका अवार्ड जो है वो आपको 10,000 रुपए तक का 1 साल के लिए अवार्ड मिलेगा। मूविंग अहेड, कोटक लाइफ इंश्योरेंस स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम इज बीइंग ऑफर्ड बाय कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये कोटक महिंद्रा की जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो ऑफर कर रही है। इट इज ओपन फॉर स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन द फर्स्ट ईयर ऑफ बीकॉम डिग्री at one of the specified colleges in Tamil Nadu and Maharashtra. So इनके कुछ specified colleges हैं तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र के जहाँ पे जो बच्चे फर्स्ट ईयर बीकॉम डिग्री परस्यू कर रहे हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप एप्लीकेबल है। इसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी आपको फुलफिल करनी है वो है आपको क्लास 12 पास किया होना चाहिए और आपका जो मिनिमम मार्क्स होना चाहिए वो 65% मार्क्स होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए क्लास 12 में। और आपकी जो एनुअल फैमिली इनकम होनी चाहिए दैट शुड बी लेस देन ₹4 लाख। इसके अलावा जो इसमें आपको अवार्ड मिलेगा, जो बेनिफिट मिल सकता है स्टूडेंट्स को, वो अप टू ₹30,000 पर ईयर मिल सकता है और ये 3 साल तक के लिए मिलेगा टू कवर योर एकेडमिक एक्सपेंसेस। इसकी लास्ट डेट December 17, 2023 है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप जो भी स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए इसके डिटेल पेज पे जा करके, ये डिटेल पेज का लिंक इस पे दे रखा है। आपको ये बुलेटिन का URL भी शेयर कर दिया जाएगा हमारे FB लाइव के कमेंट सेक्शन में। आप उस पे जा करके चेक कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं। मूविंग अहेड, हमारे पास में है फिजिक्स वाला PW फाउंडेशन के स्कॉलरशिप प्रोग्राम विच इज बीइंग ऑफर्ड बाय फिजिक्स वाला फाउंडेशन। ये उन बच्चों के लिए है जो फर्स्ट ईयर ऑफ बीटेक या MBBS प्रोग्राम में एनरोल कर रहे हैं इस साल और जिन्होंने गुड रैंक्स सिक्योर करी हैं JEE एंड नीट एग्जाम्स और उनकी एनुअल फैमिली इनकम 3 लाख से कम है। इन बच्चों को 1 लाख रुपए पर एनम तक का स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगा। इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 30 नवंबर 2023 है। इसका और डिटेल्स जानने के लिए इसका ये URL आपको दे रखा है, आप इस URL पे क्लिक करके इसके पेज पे जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मूविंग अहेड, नेक्स्ट जो है वो है BYPL सशक्त स्कॉलरशिप। ये बेसिकली BSES यमुना पावर लिमिटेड द्वारा ऑफर की जा रही है, जिसमें फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वो उन बच्चों के लिए है जो दिल्ली में रेसिडेंट है, दिल्ली के डोमिसाइल्ड हैं, दिल्ली के ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में आप पढ़ाई कर रहे हैं UG प्रोग्राम में, ठीक है, एंड दे आर इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। इसमें 6 लाख रुपए सालाना तक की 6 लाख रुपए से कम तक की सालाना आय होनी चाहिए एंड इसमें जो अवार्ड मिल रहा है वो 30,30,000 रुपए तक का अवार्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस उन स्टूडेंट्स को मिल सकती है। और इसकी जो लास्ट डेट है, अंतिम तिथि इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए वो December 15, 2023 है। और इसको मोर डिटेल्स जानने के लिए इसके इस URL पे आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। मूविंग अहेड, हमारी फिर और भी कई सारी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको हम कवर करेंगे वन बाय वन। पहला है वर्धमान फाउंडेशन की शकुन ओसवाल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड द्वारा दी जा रही है। इसमें कोर्स क्लास जो अवेलेबल है वो उन बच्चों के लिए है जो कि किसी भी ईयर ऑफ डिप्लोमा या ITI कोर्स में पढ़ रहे हो आफ्टर कंप्लीटिंग देयर क्लास 10th और 12th एग्जाम। इसमें 10th या 12th पास किया होना चाहिए, चाहे आप 10th पास करने के बाद ITI डिप्लोमा परस्यू कर रहे हो या 12th पास करने के बाद कर रहे हो, दोनों ही सिचुएशन में आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपका इसमें आपके 10th या 12th में अगर आपने क्वालिफाई किया है तो 50% मार्क्स मिनिमम आपके होने चाहिए एंड पहली प्रेफरेंस जो इस स्कॉलरशिप में दी जाएगी वो उन बच्चों को दी जाएगी जो हिमाचल प्रदेश, पंजाब या मध्य प्रदेश के डोमिसाइल है। इस स्कॉलरशिप के लिए आपकी जो एनुअल फैमिली इनकम है वो लेस देन 6 लाख होनी चाहिए और इसमें जो आपको अवार्ड मिलेगा वो 6 लाख रुपए 20,000 रुपए तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको इसमें मिल सकती है। इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर 2023 है। इसके अलावा मूविंग अहेड,
हमारे पास में जो ऑप्शन है वो है इन्फोसिस स्टेम स्टार्स स्कॉलरशिप 2023। ये स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी जो है वो इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा दी जा रही है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कोर्स में एनरोल्ड हैं इन इंजीनियरिंग, मेडिकल, दैट मींस एमबीबीएस और अदर स्टेम रिलेटेड क्वेश्चन स्ट्रीम्स के लिए, और वो भी NIRF लिस्टेड जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें एनरोल होने चाहिए। क्लास 12 पास फीमेल स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं और इसमें जो मिनिमम CGPA है वो 7 इन इंजीनियरिंग और रिलेटेड कोर्सेज होना चाहिए एंड मिनिमम CGPA 7 होना चाहिए और अ पास क्वालिफिकेशन इन ऑल सब्जेक्ट्स फॉर द ईयर इन MBBS फॉर कंटिन्यूअस एनरोलमेंट अंटिल कोर्स कंप्लीशन इज रिक्वायर्ड। ऑल्सो जो एनुअल फैमिली इनकम इसमें आपकी होनी चाहिए वो 8 लाख से कम होनी चाहिए एनुअली, एंड आपको जिसमें अवार्ड मिलेगा वो 1 लाख रुपए पर annum तक का मिल सकता है अंटिल कोर्स कंप्लीशन तक का। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो December 31st 2023 है। नेक्स्ट जो हमारे पास में स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी है वो है कोटक कन्या स्कॉलरशिप 2023, जिसमें हमारा ये कोलैबोरेटिव CSR प्रोजेक्ट है कोटक महिंद्रा ग्रुप की तरफ से एंड कोटक एजुकेशन फाउंडेशन की द्वारा। इसमें स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना फर्स्ट ईयर में प्रोफेशनल ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एडमिशन सिक्योर किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो मिनिमम 85% मार्क्स होनी चाहिए या फिर CGPA होना चाहिए आपका या उसका इक्विवेलेंट CGPA होना चाहिए इन द क्लास 12th एग्जाम्स। इसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं वो है इंस्पायर स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। ये 2023 की है, इस बार की लॉन्च हो चुकी है। इसमें आपको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दी जा रही है स्कॉलरशिप और इसमें 5,000 रुपए तक की मंथली स्कॉलरशिप दी जाएगी जो कि आपके कोर्स कंप्लीशन तक की दी जाएगी। उसके अलावा एक एनुअल मेंटरशिप ग्रांट दिया जाएगा जो कि आपका 20,000 रुपए तक का मिलेगा। इसमें जो कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि BSc BS या इंटीग्रेटेड MSc MS लेवल के कोर्सेज परस्यू कर रहे हैं नेचुरल और बेसिक साइंसेज में। इसमें स्टूडेंट्स को इस एज ग्रुप में आना चाहिए 17 से 22 साल की उम्र में एंड उनका जो अवार्ड होना चाहिए वो 5,000 मंथली मिलेगा। इसकी जो लास्ट डेट है वो 9 नवंबर थी और अभी नेक्स्ट जो हमारी जो अपॉर्चुनिटी है ये क्लोज हो चुकी है। नेक्स्ट जो हमारी अपॉर्चुनिटी है वो हमारी HDFC बैंक परिवर्तन ECSS प्रोग्राम है, जिसमें HDFC बैंक आपको ऑफर कर रहा है क्लास 1 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स। हर क्लास लेवल के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप इज बीइंग अवॉर्डेड। I'll just get back to you guys. Yes, तो नेक्स्ट मूविंग अहेड हमारे पास जो ऑप्शन है वो है शिवनिंग स्कॉलरशिप का है जो कि गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दी जा रही है इन कोलैबोरेशन विद UK यूनिवर्सिटीज। इंडियन स्टूडेंट्स जो कि 1 ईयर का मास्टर्स प्रोग्राम परस्यू कर रहे हैं इन एनी सब्जेक्ट इन अ UK यूनिवर्सिटी वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। इसमें जो एलिजिबिलिटी है उसमें आपके पास में एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए एंड यू मस्ट बी विलिंग टू रिटर्न टू इंडिया फॉर अ मिनिमम ऑफ 2 years आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ द अवार्ड। जब आपकी स्कॉलरशिप का अवार्ड कंप्लीट होता है उसके बाद आपको 2 साल के लिए इंडिया आपको आकर के रहना होगा एंड देन आप ये विलिंगनेस आपकी होनी चाहिए एंड इसके अलावा आपको एटलीस्ट 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस दिखाना होगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू 2800 आवर्स। इसमें आपको फुल्ली फंडेड ट्यूशन फी मिल रही है फॉर अ ईयर, जिसमें आपको और भी अदर बेनिफिट्स इंक्लूडेड होंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी मंथली बुलेटिन के जितने भी स्कॉलरशिप्स लिस्टेड हैं इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपके साथ में हैं। कुछ हमने स्टेट लेवल की भी अपॉर्चुनिटीज लिस्ट कर रखी हैं एंड वो अपॉर्चुनिटीज भी लिस्ट करी हैं विच आर बीइंग ऑफर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस ऑन द नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल।
इसमें है AICTE प्रगति स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स 2023-24, जो कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन द्वारा दी जा रही है। इसमें उन बच्चों के लिए ये स्कॉलरशिप है, उन गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए है जो कि EWS कैटेगरी को बिलोंग करती हैं और करेंटली अपने डिप्लोमा या डिग्री प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर में एनरोल्ड है एट एन AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। इसमें जो आपकी एनुअल फैमिली इनकम होनी चाहिए वो लेस देन और इक्वल टू 8 लाख होनी चाहिए। इसके अलावा जिसमें आपको बेनिफिट मिलेगा वो 50,000 पर एनम के हिसाब से मिलेगा एज अ लमसन अमाउंट। इसमें जो आपका लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो December 31, 2023 है। एंड इसके और डिटेल्स जानने के लिए आप इसके इस लिंक पे क्लिक करके आप जा सकते हैं एंड इसकी और डिटेल्स जान सकते हैं। Moving ahead, the next scholarship is Baba Gurbachan Singh Scholarship Scheme, which is being offered by Education Department of Sant Nirankari Mandal. इसमें students pursuing diploma in engineering or degree courses in specified fields can apply. The students are required to obtain at least 60% marks in their class 10th and 12th, and their annual family income must be less than or equal to 3.5 lakh. उसके अलावा जो इसमें award मिलेगा that will be rupees 50,000 per annum और a tuition fee / annual fee whichever is less. या तो आपको tuition fee मिल सकती है, tuition fee या annual fee, या फिर आपको 50,000 रुपीज पर एनम के हिसाब से स्कॉलरशिप मिलेगी, जो भी अमाउंट लेस होगा। इसकी लास्ट डेट है 30 दिसंबर 2023 एंड इस लिंक के थ्रू आप इस पे और डिटेल्स पे जा सकते हैं। मूविंग अहेड, हमने कई सारे एजुकेशन लोन प्रोग्राम्स भी आपके लिए लिस्ट कर रखे हैं जो बडी फॉर स्टडी इन पार्टनरशिप वेरियस एजुकेशन लोन प्रोवाइडर्स NBFCs के थ्रू हमने जो ऑफर कर रहे हैं उन प्रोग्राम्स की भी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे बडी फॉर स्टडी एजुकेशन लोन प्रोग्राम है हमारा, एंड बडी फॉर स्टडी ऑक्सिलो इंटरनेशनल एजुकेशन लोन प्रोग्राम है, बडी फॉर स्टडी अवांसे इंटरनेशनल एजुकेशन लोन है, बडी फॉर स्टडी प्रोपेल डोमेस्टिक एजुकेशन लोन प्रोग्राम है। इसके अलावा हमने एडिशनल जो स्कीम्स हैं जो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हैं उन स्कीम्स को भी लिस्ट किया है इस मंथ के बुलेटिन में, जिसमें से CGFS EL एजुकेशन लोन स्कीम ये एक स्कीम है जो कि नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा दी जा रही है। ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ का एक कंपनी है जो ट्रस्टी कंपनी है। इसमें उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा जो कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन ले चुके हैं इन इंडिया और अब्रॉड, और इसमें फैमिली इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है और इसमें आपको 7.5 लाख रुपए तक का लोन अमाउंट मिल सकता है और जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट जो है वो 2% पर एनम तक मैक्सिमम है। एंड इसकी जो डेडलाइन है वो ऑलवेज ओपन है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अपने एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा गोवा इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ गोवा ऑफर कर रही है उन स्टूडेंट्स के लिए जो गोवा के डोमिसाइल हैं और जिन्होंने हायर एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया या अब्रॉड में एडमिशन लिया हुआ है। तो या तो इसकी एलिजिबिलिटी के लिए यू मस्ट बी अ बैचलर, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर एंड आपके 55% या उससे ज्यादा मार्क्स होने चाहिए टू स्टडी इन इंडिया, एंड टू स्टडी अब्रॉड आपके मार्क्स जो प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में होने चाहिए वो 60% या उससे ज्यादा होने चाहिए। The annual family income to study in India is less than 8 lakh and to study abroad is less than 14 lakh. So if you fall under this eligibility criteria, you can get a loan amount of up to 10 lakh to study in India or abroad. इसकी भी डेडलाइन ऑलवेज ओपन है एंड अगर आपको अपने एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए चाहे इन इंडिया और अब्रॉड कोई एजुकेशन लोन स्कीम्स के लिए रिक्वायरमेंट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मूविंग अहेड, हमने कुछ स्टेट वाइज स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज भी लिस्ट करी हैं जिसमें से हिमाचल प्रदेश की हमने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स लिस्ट करी हैं एंड उसके अलावा हमने गोवा की स्कीम्स इसमें लिस्ट करी हैं, अरुणाचल प्रदेश की स्कीम्स लिस्ट करी हैं। ये सारी स्कॉलरशिप्स हमारे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रन किया जाता है उस पोर्टल पे इस वक्त करंटली लाइव है एंड जो भी बच्चे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करने के लिए राह देख रहे थे तो अब अभी जा करके अप्लाई कर सकते हैं। इनकी डेडलाइन नवंबर 30 और दिसंबर 31 के बीच में है, तो इमीडिएटली जा करके आप लोग इसके लिए अप्लाई करें। मूविंग अहेड, हमने कई सारे स्टूडेंट्स बेनिफिट स्कीम भी डाली हुई है जो गवर्नमेंट ऑफर करती है। तो पहली हमारी जो स्टूडेंट बेनिफिट स्कीम है वो मुख्यमंत्री उदयमन खिलाड़ी उन्नयन योजना है जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट ऑफर कर रही है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स उनका ऑफर कर रहे हैं।
उन बच्चों के लिए उन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, उन जो स्पोर्ट्स में, उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं एंड जिन्होंने स्टेट या कंट्री को रिप्रेजेंट किया है इन अ स्पोर्ट्स इवेंट। इसमें स्टूडेंट्स की जो एज ग्रुप है वो 8 से 23 इयर्स के बीच में होना चाहिए एंड दे मस्ट बी डोमिसाइल्ड इन उत्तराखंड। इसमें मंथली स्कॉलरशिप ऑफ 1500 रुपए तक की मिल रही है इन बच्चों को जो स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं उत्तराखंड के डोमिसाइल बच्चे। इसकी एप्लीकेशन ऑलवेज ओपन है, तो जो भी बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। द नेक्स्ट स्कॉलरशिप इज जगन्ना अम्मा वोदी स्कीम, आंध्र प्रदेश की है। ये गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश इज ऑफरिंग दिस स्कीम। सो मदर और गार्जियन के जो स्टूडेंट्स हैं, ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन क्लास 1 to 12, उनके लिए ये स्कीम है। बेसिकली उन बच्चों की मदर या फिर गार्जियन जिनके बच्चे 1 to 12 में पढ़ रहे हैं उनको मिलेगा। ये आंध्र प्रदेश के रेजिडेंट होने चाहिए। उनको 14,000 रुपए तक की एनुअली जो है सहायता मिलेगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो ये एक अलग बेनिफिट, स्टूडेंट बेनिफिट स्कीम है जो हमने लिस्ट कर रखी है। इसके अलावा हमारा बुलेटिन जो हाईलाइट कर रहा है स्कॉलरशिप के रिजल्ट्स जिनके अभी रिसेंटली अनाउंस किए गए हैं, यहाँ पे आप सारे रिजल्ट्स एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे स्कॉलर स्पॉटलाइट हैं, रोहित नायक गुगुलोथु जो कि वारंगन तेलंगाना के हैं एंड इन ये करंटली बीटेक माइनिंग इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं, 3rd ईयर में है, IIEST हौरा वेस्ट बंगाल से। ये उनकी बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है जो हमने अपने बुलेटिन में, इस मंथ के बुलेटिन में हाईलाइट की है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इसको देख सकते हैं, तो उसके लिए उससे इंस्पायर होके और भी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज के लिए कंटिन्यूसली अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे कुछ स्कॉलर्स हैं जिनके अचीवमेंट्स हमने हाईलाइट किए हैं जो आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हमने जो अभी अपने फेसबुक लाइव पे अभी रिसीव किए हैं, उसमें हम 1-2 क्वेश्चंस के लिए आप कवर कर लेंगे। अभी जो हमारे पास पहला क्वेश्चन आया है वो गौरव राय का आया है एंड वो पूछ रहे हैं कि मैंने अपनी सिस्टर के लिए HDFC ECSS में अप्लाई किया था, उसको स्कॉलरशिप कब तक मिलेगी? सो गौरव जी, इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस अभी भी कंटिन्यूअसली चल रही है एंड इसके अलावा इन जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो फेजेस में साइड बाय साइड चलता जा रहा है। अगर आपके सिस्टर का अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप उसके एप्लीकेशन का स्टेटस उनके सिस्टम पे, डैशबोर्ड पे जाकर के चेक कर सकते हैं एंड वो प्रोसेस अभी सिलेक्शन प्रोसेस में चल ही रहा है। जैसा भी जो भी चीज होगी वो आपको कन्वे की जाएगी अकॉर्डिंगली। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उनका स्टेटस एप्लीकेशन का रेगुलरली चेक करते रहें हमारे वेबसाइट पे जाकर के एंड उन पे लॉगिन, उनके डैशबोर्ड पे लॉगिन करके। तो इसके अलावा एक जो हमारे पास में क्वेश्चन आया है वो आया है, मुझे एमटेक करनी है, 2 लाख तक की स्कॉलरशिप चाहिए, मुझे हेल्प करिए। सो ये मऊनाथ भंजन का है। सो आपका जो ये स्कॉलरशिप की आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसा कि अभी मैंने आपको सबसे पहले बताया, अगर आप एमटेक में एडमिशन ले चुके हैं तो कई सारी स्कॉलरशिप्स अभी अवेलेबल हैं, जिसमें से एक मैंने सबसे पहले आपको कवर करी थी हमारे बुलेटिन में, जो थी रिलायंस फाउंडेशन की स्कॉलरशिप। अगर आप उनके स्पेसिफाइड स्ट्रीम्स में ये कोर्स परस्यू कर रहे हैं एमटेक, तो आपको इसमें 6 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है ओवर द ड्यूरेशन ऑफ योर प्रोग्राम। तो आप इसकी डिटेल्स जरूर देखिए। आवर टीम विल शेयर द लिंक ऑफ दिस बुलेटिन यहाँ पे आप हमारे कमेंट सेक्शन में, तो आप उसको देखिए एंड उसके अकॉर्डिंगली उस पर अप्लाई करिए। एंड विद दिस हम अपना इस मंथ का ये बुलेटिन सेशन एंड करते हैं एंड वी विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली टू एवरीवन। एंड फिर हम नेक्स्ट मंथ फिर लाएंगे अपना नेक्स्ट मंथ का बुलेटिन विद और नई अपॉर्चुनिटीज एंड विल मीट यू अगेन। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।